प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का हम आज की डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में एक बार फिर से मुझे चुना कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को मैं शेयर कर सकूं। और बहुत अद्भुत अद्भुत बात कभी कभी अपने जीवन में नजर आती है मेरे प्रियो, कि कई बार जब हम किसी कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हमारे जीवन में कोई भी बाधा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर के कामों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और हमें हर समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के कामों को करने के लिए, प्रभु की सेवाओं को अर्पण के लिए करने के लिए सदैव हमें तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आते पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए, आपके वरदानों के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी आपने हमें दिए पिता। आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक इस घड़ी में हमें संभाला पिता। इस रात्रि को एक बार फिर से हमारे जीवन में दिखाया कि प्रभु जी हम इस रात्रि में अपने प्रिय भाई बहनों के साथ जुड़कर खुदावंद आपकी हम दो तारीफ कर सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि प्रभु जी इस समय में प्रभु जी आपके सम्मुख आए खुदावंद, और प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी कृपा है खुदावंद ईश्वर राजा कि हम सभी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में रोजाना रात को जुड़ते हैं पिता। ये आप ही का अनुग्रह है खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आज का वचन प्रभु जी हमसे बात कर सके पिता। और प्रभु जी जिस वचन को प्रभु जी आज आप हमें समझाना चाहते हैं उस वचन के अनुसार अपने आप को आपके योग्य बना सके। हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, हर एक को नाम नाम आशीष देना पिता। हर एक के मन, हर एक के हृदय खुदावंद ईश्वर राजा, हर एक की दृष्टि खुदावंद आपकी ओर लगी रहे पिता। प्रभु जी पूरी रीति से हमारे देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और जबकि प्रभु जी इस घड़ी प्रभु जी आपने मुझे चुना खुदावंद कि मैं अपने मुख से आपके नाम ले सकूं, आपके वचन को शेयर कर सकूं। प्रभु जी आपसे आपकी सामर्थ्य मांगती हूँ, आपकी बुद्धि मांगती हूँ। पवित्र आत्मा में सहायता करना पिता। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना। आपकी अगुवाई में होता है परमेश्वर के वचन को, कलाम को हम सीख सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। ये पल दो पल का किसने है जाना, होगा क्या कल का जीवन है क्या। ये पल दो पल का किसने है जाना, होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी लाया है, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी।
जब से मसीह को पाया है। Praise the Lord. में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मांग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने बस धरती पर वो आया है। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वेलकम करते हैं भाई मानक आपका और सिस्टर शिरीन डेविड का, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी ना वहाँ के पाप हमारा ना का छाया है। ना वहाँ के पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव एक पेज पर आपका वेलकम करते हैं। और ब्रदर अंग्रेज सिंह का भी, जो इस समय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, आपका भी हम वेलकम करते हैं भाई। प्रभु आपको भी बहुतायत से आशीष दे। और जिस प्रकार से प्यारा गीत आज हमने प्रभु की महिमा में गाया कि जिंदगी मेरी बदल गई जब से प्रभु को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि प्रभु के आने से पहले हमारी जिंदगी क्या थी, हमारा जीवन क्या था। हमारा जीवन क्या इस संसार के अनुसार था जैसा संसार चलता है? क्या हमारे जीवन में प्रभु का स्थान, क्या हमने उसे प्रथम स्थान पे रखा हुआ था? और क्या आज भी हमने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? प्रभु के आने से पहले तो हम अज्ञानी थे, हमें वचन का ज्ञान नहीं था। प्रभु के वचन के द्वारा हमने प्रभु को नहीं जाना था, हमने प्रभु का, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब से हमने प्रभु के वचन को सुना है, जिसके द्वारा प्रभु हमसे डायरेक्ट बात करता है, इसके द्वारा हमने अपने पिता को जान लिया है कि वो कितना हमसे प्रेम करता है। उसने इस पूरी मानव जाति से कितना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर, वो आपकी खातिर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारा गीत की जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो हमने बहुत बार सुना है मेरे प्रियो, और बाइबल का वो कैरेक्टर, वो चरित्र जिसके समान ना तो कोई हुआ और ना कोई होगा, लेकिन यदि हम प्रयास में रहें इस कैरेक्टर के द्वारा, जब हम ये इस बात को सीख लें, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा जीवन मेरा भी होने पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो कैरेक्टर है अय्यूब का। आज हम थोड़ी देर अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे मेरे प्रियो, और हम कंपेयर करेंगे अपने आप का अय्यूब के जीवन से, कि अय्यूब का जीवन
हमसे कितना भिन्न था। इसीलिए तो परमेश्वर शैतान के सामने भी अपने उस दास की बढ़ाई करता है, क्योंकि वचन बताता है, जब हम अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे उसके पहले अध्याय में, वहां पर अय्यूब का परिवार का, अय्यूब की संपत्ति का पूरी रीति से वर्णन है। अय्यूब कैसा था परमेश्वर की दृष्टि में, इसमें भी प्रभु ने स्वयं शैतान को, उस दुष्ट को बताया है। वहां लिखा है कि अय्यूब नाम का जो पुरुष था वो बहुत खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और हर प्रकार की बुराई से वो अपने आप को दूर रखता था। ऐसा जीवन था अय्यूब का। संसार में वो रहता था ना, तो संसार के लोगों के को देखकर वो अट्रैक्ट नहीं होता था। उसे मालूम था कि मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना है और मुझे मेरा कौन सा जीवन प्रभु को पसंद है, क्योंकि वो प्रभु से भय मानता था। इसी कारण वो हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखता था। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर ये बात बताई गई है कि परिवार में उसके कौन कौन थे। उसके 10 बच्चे थे। उसकी कितनी संतान थी? 10, जिसमें से 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। और बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास थी। प्रभु का अनुग्रह था, प्रभु की आशीषें उसके जीवन में पाई जाती थी। और उसके वो 7 बेटे हर एक दिन अपने घर में भोजन रखते थे और अपनी 3 बहनों को भी अपने घर में बुलाते थे। और इस प्रकार से अय्यूब जो था वो उन्हें, जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, 7 दिन पूरे हो जाते थे, उसके बाद अय्यूब उन सबको बुलाकर पवित्र करता था और उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। और मुझे माफ करिएगा क्योंकि बोलने से खांसी उठ जाती है बार बार। मेरे लिए आप प्रार्थना करें ताकि वचन को शेयर करते समय प्रभु मुझे हिम्मत दे, सामर्थ्य दे और इस खांसी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल होने पाए। आमीन। और इस प्रकार से एक दिन की बात है कि एक विरोधी, यानी हमारा विरोधी जो शैतान है, दुष्ट है, वो परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर शैतान से क्या पूछता है कि तू कहां से आता है। वो कहता है कि मैं पृथ्वी पर इधर घूमते घामते आता हूं। और वह परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तूने मेरे दास को देखा है? प्रभु उस विरोधी के सामने, शैतान के सामने अय्यूब की तारीफ कर देता है, प्रशंसा कर देता है। और यही सुनकर शैतान क्या हो जाता है? जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। और जब प्रभु शैतान के सम्मुख अय्यूब की बढ़ाई करता है तो कैसे वो उसके तुल्य ना तो कोई खरा है, ना कोई सीधी चाल चलने वाला है, ना मेरा कोई भय मानने वाला है। इसके बदले में उत्तर क्या देता है वो शैतान? आप जानते हैं, वो ये उत्तर देता है, हे प्रभु, कि उसके पास तो इतनी सारी संपत्ति, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो इसी कारण आपको आपकी महिमा करता है, आपकी स्तुति करता है, आपको याद करता है। जिस प्रकार से यदि आज हम अपने जीवन में देखें कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है, संसारिक रूप से जब हम देखते हैं, तो संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहते हैं। हम हर काम को छोड़कर प्रभु को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सामने हमारी प्रेयर लिस्ट बहुत है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे इन कामों को पूरा करे, हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी प्रार्थना का उत्तर वो हाँ व आमीन में दे। इसीलिए शैतान भी यही कहता है कि उसके पास जो इतनी ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ तेरे अनुग्रह के कारण है, और तूने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई है, उसके चारों ओर तूने अपने लहू का बाड़ा बांधा हुआ है, और जो प्रोटेक्शन तूने दिया है उसकी वजह से वो तुझे मानता है या तेरी निकटता में आता है। लेकिन यदि तू इनसे, ये सारी वस्तु उसके पास से चली जाए, तो वो जरूर तेरी बुराई करेगा, तेरी निंदा करेगा, जिस प्रकार से हम लोग भी करते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में कोई निराशा आ जाती है, कोई काम नहीं बन पाता,
उस निराशा में हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, उसका उत्तर दे, जो जरूरतें जो आवश्यकताएं हैं प्रभु से पूरी करे। लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देर हो जाती है, तो हम क्या करने लगते हैं? कैसा रिएक्शन होता है हमारा? हम प्रभु से बड़बड़ाने लगते हैं, हम प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं, प्रभु की बुराई करने लगते हैं। और क्या करते हैं? प्रभु को हम काउंटिंग करवाते हैं। किस बात की? कि प्रभु तेरे नाम से तो मैं ऐसा करता हूं, प्रभु तेरी मैं आराधना के लिए निरंतर चर्च में आता हूं, तेरे नाम से डोनेशन देता हूं, और मैं इतने गरीबों की सहायता मदद करता हूं, क्या तू नहीं जानता? इसके बाद भी मेरे जीवन में इतनी बुराई क्यों है, इतनी कमियां क्यों है, इतनी बीमारियां क्यों है? हम प्रभु को धन्यवाद ही देने के बजाय हम प्रभु पर क्या लगाते हैं? दोषारोपण करने लगते हैं। इसलिए तो दुष्ट कहता है कि यदि ये सब वस्तुएं अगर उससे ले ली जाएंगी तो वह अवश्य तेरी निंदा करेगा। लेकिन परमेश्वर दुष्ट से क्या कहता है? कि सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में। अब क्या करता है परमेश्वर? उसके हाथ में यानी शैतान के हाथ में सब कुछ दे देता है, लेकिन कहता है उसके शरीर को मत हाथ लगाना। यानी प्रभु अय्यूब के लिए इतनी गारंटी से उस दुष्ट के सामने अपने दास की, अपने भक्त की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। उसे गारंटी है कि उससे ये सारी ब्लेसिंग्स ले भी जाएं, ले भी ले जाएं या उसके जीवन से निकल जाएं, लेकिन वो अवश्य ही मुझसे दूर नहीं होगा, मेरी बुराई नहीं करेगा, मेरी निंदा नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होता है? हम जानते हैं कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके बच्चे मर जाते हैं। लेकिन हम इसके बाद देखते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब का जीवन वैसे का वैसा बना रहता है। हमारे जीवन में जब भी कभी निराशा आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है मेरे प्रियो, और जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, हमारे काम रुके हुए पूरे नहीं हो पाते, क्यों जो हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत ही भिन्न होती है। क्योंकि हम मनुष्य सिर्फ थोड़े समय के लिए सोचते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए सोचते हैं, लेकिन प्रभु जो ब्लेसिंग्स हमें देता है वो कभी वापस नहीं लेता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ब्लेसिंग्स प्रभु वापस नहीं लेता। और जब ये सारी संपत्ति नष्ट हो गई, बच्चे मर गए, उसके बाद लिखा है, इसके बाद हम अय्यूब के जीवन को देखें, अय्यूब के जीवन का समर्पण देखें। इतना सब कुछ समाप्त होने के बाद भी वहां लिखा है कि जो अय्यूब है वो उठा, उसने जो पहना हुआ था कपड़ा, बागा यानी कि जो एक वन पीस जो कपड़ा था, बागा ऊपर से नीचे तक, उसको फाड़ा, सर को मुंडाया, और सर मुंडाकर वो भूमि पर गिरा और परमेश्वर के सामने वो दंडवत करने लगा। परमेश्वर की बुराई नहीं करने लगा, परमेश्वर से सवाल नहीं करने लगा, परमेश्वर के सामने उसने दंडवत किया, क्योंकि वो सत्यता को जानता है, वास्तविकता को जानता है, सच्चाई को जानता है। क्या जानता है? वो ये लिखता है कि मैं अपनी माँ के पेट में नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा, कुछ नहीं लेके जाऊंगा। जिस प्रकार से हम इस धरती पर आए हैं, पृथ्वी पर प्रभु ने हमें जन्म दिया, कुछ साथ लेके नहीं आए हैं और ना ही कुछ साथ लेकर जाएंगे। ये अय्यूब भली बात इस बात को जानता था, इस सच्चाई को जानता था। एक्सक्यूज मी। और इसी चीज को अंगीकार करता है वो, कि मैं माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हमारे परिवारों में, जब हमारा कोई अजीज प्रभु में सो जाता है, हम कितना कितना दुख मनाते हैं। लेकिन मनुष्य स्वभाव है, एक हमारा रिलेशन जो पृथ्वी पर प्रभु ने हमारा रिलेशन बनाया एक दूसरे से, और काफी समय के उस रिलेशन के बाद जब हम
बिछड़ जाते हैं, हमारा अजीज कोई सो जाता है तो दुख होता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन उस दुख में प्रभु पर दोष लगाना कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया, इसका समय नहीं था, तूने क्यों ले लिया, अभी तो बच्चे छोटे थे, बच्चों को पढ़ना था, बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, और भी बहुत सी बातें हम प्रभु के सामने बोलते हैं। लेकिन अय्यूब का स्वभाव हम क्या देखते हैं? अय्यूब का समर्पण जैसा पहले था वैसा ही, सब कुछ लुटने के बाद, सब कुछ समाप्त होने के बाद, जो शैतान के द्वारा प्रभु ने उसे अधिकार दिया था कि सारी वस्तुएं जो उसकी हैं वो तेरे हाथ में है, लेकिन उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। इस परीक्षा में अय्यूब विजयी हुआ। उसके मुख से परमेश्वर के विरोध में कोई भी गलत शब्द नहीं लिखा। उसके बाद बड़ी सुंदर बात लिखी है अय्यूब के बारे में, और इससे हम अपने आप को भी कंपेयर कर ले मेरे प्रियो। वहां लिखा है कि इन सब बातों के बाद भी, यानी इतनी ब्लेसिंग्स को खोने के बाद भी, अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मूर्खता से, बेवकूफी से। कई बार हम भी करते हैं ना कि हम बेवकूफियां करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा कई ऐसे फुलिश ऐसे बातें हो जाती हैं जिसे बेवकूफी की बातें कहते कि जो परमेश्वर ने जिसने हमें ये जीवन दिया है, जो ये ब्लेसिंग्स दिए हैं, चाहे बच्चों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, फैमिली फ्रेंड्स के रूप में, जब परमेश्वर को देने का अधिकार है तो लेने का भी अधिकार है मेरे प्रियो। तो हम किस प्रकार से परमेश्वर की निंदा कर सकते हैं, परमेश्वर को किस प्रकार से अपने मुख से उसको बुराई दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो परमेश्वर से नाराज होकर उसके पास जाना छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले परमेश्वर के लोगों की संगति में बैठना ही बंद कर देते हैं, चर्च जाना ही बंद कर देते हैं, परमेश्वर की बातें करना ही बंद कर देते हैं, परमेश्वर से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हम जो अब तक जीवित हैं, इतनी बातों के पश्चात भी, इतनी विपरीत हालातों के बाद भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। हमारे पास जो जीवन है, उसकी श्वास है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है मेरे प्रियो। लेकिन अय्यूब ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया, अपने मुख से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की निंदा में। लिखा है इसके बाद भी अय्यूब ने कोई पाप ना किया, और ना ही अपने पिता को, ना ही अपने परमेश्वर को मूर्खता से, मूर्ख बनकर उसको दोषारोपण नहीं किया। हम अपने जीवन से इस बात को कंपेयर करें, क्यों परमेश्वर ने अय्यूब के पक्ष में होकर उस विरोधी शैतान के सामने अपने दास की तारीफ की। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब की दूसरी परीक्षा भी हुई। सब कुछ समाप्त हो गया, सारी ब्लेसिंग उसके पास चली गई, लेकिन अब वो अपने मुख से परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। उसके बाद फिर से वो शैतान, वो दुष्ट फिर से परमेश्वर के सामने आता है, और यहोवा फिर से पूछता है, पर उस शैतान से तू कहां से आता है? वो फिर कहता है कि मैं इधर उधर घूमते हुए इस पृथ्वी पर से आया हूं। यहोवा ने फिर शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य ना तो उस समय था, ना इस समय है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर ने इस पक्ष में बात की कि तूने मेरे को उसके विरोध में कहा था, उसका सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी अब तक वो खरा है, अभी तक उसने कोई बुराई नहीं की, अभी तक वो बुराई से दूर रहता है, मेरे विरोध में कोई बात नहीं कहता। लेकिन शैतान ने, उस दुष्ट ने यहोवा को उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। क्या मतलब है? कि हम अपना जीवन बचाने के लिए, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, हमारे परिवार के किसी सदस्य में, तो हम अंत तक जितना हमसे भरसक प्रयास हो सके,
हम इधर उधर से पैसे लेकर, लोन लेकर, कर्ज लेकर अपने अजीज की बीमारी से उसको छुटकारा देने के लिए डॉक्टरों को कितना जो भी वो डिमांड करते हैं, हम उस पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए शैतान यहाँ क्या कह रहा है कि वो अपने प्राण के बदले में मनुष्य अपना सब कुछ देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। फिर से शैतान फिर से अय्यूब के विरोध में परमेश्वर को कहता है। हम भी अपने जीवन से हम कहते हैं ना कि हम जब परमेश्वर की नजदीकी में दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ते हैं, उतनी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती है। आज भी हमारा जो विरोधी है शैतान है, आज भी वो परमेश्वर के सामने हमारी निंदा करवाना चाहता है, हमें परमेश्वर की दृष्टि में गिराना चाहता है। जिस प्रकार से इस शैतान ने अय्यूब के विरोध में परमेश्वर के सामने बात की, तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। शरीर दे दिया उसके अधिकार में, लेकिन प्राण नहीं दिए, क्योंकि प्राण पर अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। प्राण जो उसने हमारी नथनों में श्वास फूका, उस प्राण को परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अय्यूब के शरीर पर क्या हो गए थे? बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। जब हमें मच्छर भी तक भी काट जाता है छोटा सा, तो हमें कितनी खुजली होने लगती है और हम खुजा खुजा कर परेशान हो जाते हैं। जब किसी, हमने देखा होगा जब हमारे परिवार में वो चिकन पॉक्स, जब ये दाने निकल आते हैं तो कितनी परेशानी होती है। तो यहाँ पर अय्यूब को देखिए, उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया था, घाव तक हो गए थे, और वो एक छोटा सा पत्थर का ठीकरा लेकर अपने उसको रगड़ता था। यहाँ पर शैतान ने उसकी पत्नी को उसके विरोध में इस्तेमाल किया, हम देख सकते हैं। और विरोध में शैतान उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है जो दुष्ट की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर के भय को नहीं मानते, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, जो विश्वास में निर्बल हैं। ये मत सोचिए कि हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ है, लेकिन जैसे मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि हमारे परिवार में से जो एक सदस्य या दो सदस्य जो परमेश्वर की नजदीकी से दूर रहते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, वो विश्वास में निर्बल रहते हैं, वो संसारिकता में रहते हैं। हमारे उन अजीजों के द्वारा ही हमें परमेश्वर की निकटता में जाने से रोका जाता है। ये परमेश्वर के विरोध में हमारे कानों में शब्द बोले जाते हैं, अरे बहुत तुम प्रार्थना करते हो या करती हो, बहुत तुम चढ़ जाते हो, फिर तुम्हारे जीवन में इतनी बीमारियां क्यों? तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? तुम्हारे जीवन में इतनी निराशाएं क्यों? और यदि हम अपने विश्वास में कमजोर हो गए, तब उनकी बातों में आ जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर अय्यूब अपने विश्वास में खरा रहा। परमेश्वर की बुराई को उसने अपने मुख से एक शब्द नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। वह लिखा है सब कुछ समाप्त होने के बाद उसने अपने मुख से कोई पाप व शब्द नहीं कहा। वहां पर उसकी पत्नी को, जो सिर्फ पत्नी उसके घर में बच गई थी, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, दसों बच्चे मर गए, कुछ नहीं रहा उसके पास, सिर्फ एक पत्नी थी। उस पत्नी को शैतान ने उस विरोध में खड़ा कर दिया और वो अपने पति को क्या करने लगी? बुड़बुड़ाने लगी, उसे डांटने लगी कि क्या तू अब तक खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। जिस परमेश्वर को तू इतना मानता है, परमेश्वर की निकटता में रहता है, परमेश्वर पर इतना विश्वास करता है, तो तेरा जीवन क्या है? तेरे जीवन में तो सब कुछ नाश हो चुका, तेरे संतान तक मर गई है, और अब तक तो परमेश्वर की बढ़ाई में लगा है। वह स्त्री ये शब्द कहती है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। क्या कोई
हमारा अजीज हमें ये शब्द बोल सकता है? कौन बोलेगा? सिर्फ वही जिसकी आत्मिक आंखें बंद हो, आत्मिक कान बंद हो, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानता, जो परमेश्वर की निकटता में नहीं जानता, जो इस बात का एहसास नहीं करता कि जो कुछ आज हम हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। और आगे वो इस बात को क्या कहती है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। लेकिन इसके इसके उत्तर में क्या कहता है? अय्यूब कहता है, तू तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, बेवकूफ स्त्री की तरह बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बहुत सी ब्लेसिंग से ब्लेस करता है मेरे प्रियो। समय हम बहुत परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। जहां पर भी हमारे जीवन में छोटी सी भी निराशा आ जाती है तो हम परमेश्वर के विरोध की बात करते हैं। परमेश्वर को हम हर चीज गिनाने लगते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा करता हूँ, परमेश्वर मैं ऐसा करती हूँ, परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ती हूँ, परमेश्वर तुझसे मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरा जीवन इतना समर्पित है। लेकिन क्या वो सचमुच हमारा जीवन समर्पण से भरा है? तभी तो अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है, हे मूढ़ स्त्री, तुम मूढ़ों की तरह ये मूढ़ता पूर्वक बातें क्यों करती है, बेवकूफी की क्यों बात करती है? जब परमेश्वर से हमें ब्लेसिंग्स मिली है तो ये छोटी सी निराशा, ये छोटी सी विपत्ति हमारे जीवन में जो आई है, तो क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बने ना रहें? और आगे वचन में क्या लिखा है कि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब अय्यूब ने अपने मुख से परमेश्वर के विरोध में कोई शब्द नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड। हम जाने अनजाने में परमेश्वर के विरोध में बहुत सी बातें करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन सिखाता है, जब परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हैं, तो चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। अय्यूब का जीवन इसी तरह से खराई से चलता रहा, इस विपरीत हालात में भी। और हम अंतिम पद में देखेंगे, अंतिम अध्यायों में देखेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अय्यूब का जीवन जो ब्लेसिंग्स होने के बाद जिस प्रकार का जीवन था, इस ब्लेसिंग्स के खत्म होने के बाद भी उसका जीवन वैसा ही बना रहा। और यही उसके लिए आशीष का कारण रहा। और परमेश्वर ने जो दुष्ट के सम्मुख अय्यूब की तारीफ की थी, अय्यूब की वो क्वालिटीज गिनाई थी, अय्यूब ने उसी में वो बना रहा। और परमेश्वर का शैतान के सामने अपने दास का जो प्रशंसा करना, तारीफ करना, वो प्रूव उसने करके दिखा दिया। और इसी कारण से परमेश्वर की ओर से अय्यूब को दुगनी आशीषें मिली। जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी हो गई, उसकी संतान फिर से हो गई, 10 संतानें। और उसके वहां पे लिखा है कि वो जो 3 बेटियां थी, उनके समान कोई भी वहां पर ऐसी कोई सुंदर पुत्री किसी की नहीं थी। उस देश में कोई भी अय्यूब की पुत्रियों के समान सुंदर नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन उसमें आगे बताता है कि जब अय्यूब को ये आशीष मिली, उसके बाद भी अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा। हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स प्रभु की ओर से मिलती है मेरे प्रियो। 140 वर्ष वो जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक वो अपने वंश को देखने पाया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं मेरे प्रियो, जब हम इस परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, अपने मुख से परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं करते, बल्कि अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा की हम गवाही देते हैं, तब परमेश्वर हमें फिर से दुगना तिगुना चौगुना हमें ब्लेस करता है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन से हमें यही सीखने की जरूरत है कि हम जो मूर्खतापूर्ण परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, अय्यूब के जीवन से हमने क्या सीखा कि उसने मुख से कोई भी पाप नहीं किया, क्योंकि एक जीभ ही है जिसके द्वारा सब कुछ हो जाता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि जीभ में जीवन व मृत्यु दोनों पाए जाते हैं। ये हम वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की जो रचना की,
सिर्फ बोलने भर के, उसके शब्दों में जीवन है मेरे प्रियो। आज का वचन हमें सिखाता है कि हमारा जीवन अय्यूब की तरह किस प्रकार से खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की निकटता में रहने वाला जीवन होना चाहिए। और हमारा जीवन जो परमेश्वर की निकटता में है, कोई भी हालात आ जाए, कोई भी विपरीत हालात आ जाए, हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। तब जाकर हम उस विश्वास योग्यता में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिस बात का हम विश्वास करते हैं, जिस बात की विश्वास की हम बात करते हैं, वो हमें अपने कामों के द्वारा हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। और ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो। यदि विपरीत हालात हमारे जीवन में है, परमेश्वर का वायदा है, ना तो वो हमें छोड़ेगा, ना वो हमें त्यागेगा, वो हमारे साथ है। परिवार के अजीज जरूर बिछड़ जाते हैं, निराशाएं आ जाती हैं, लेकिन सामर्थ्य देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुताई से आशीष दे और आज के वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के दृष्टि में योग्य बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आपका ही अनुग्रह है खुदावंद ईश्वर राजा कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा पाए जाते हैं पिता। हमारे जीवन में अप्स डाउन आते तो हैं, लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा आप हमारे साथ रहते हैं। जब आप पर हम पूरी रीति से डिपेंड रहते हैं, अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, अपने जीवन की प्रभुता, अपने बच्चों के जीवन की प्रभुता, हर एक काम की प्रभुता जब प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, वो आपके अनुसार खुदावन जीवन में हमारे लिए ब्लेस होता है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए कि प्रभु जी इस कलाम में खुदावन राजा एक अय्यूब के उस चरित्र के द्वारा, अय्यूब के उसे समर्पण के द्वारा प्रभु जी हम सीखें कि हमारा समर्पण किस प्रकार का है। हम आपसे नाराज तो नहीं हो जाते, अपने मुख से खुदावंदे हम आपको दोष तो नहीं लगाते। प्रभु जी होने दें खुदावंद ईश्वर राजा आज के वचन के अनुसार हम सीख सके पिता कि हमारा जीवन क्या है। अपने जीवन में प्रभु जी हम आपको प्रथम स्थान दें, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें हर प्रकार की ब्लेसिंग्स दी है खुदावन, वो इसलिए खुदावन ताकि इन सब के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके पिता। प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं हमारे जीवन में वैसा होने पाए। जितने भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, और आपकी संगति में हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिएगा। हर एक के देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में, उनके परिवार जनों के जीवन में ब्लेस होने पाए पिता। यदि हम में से कोई अपने विश्वास में कमजोर है खुदावन, हमें अपने विश्वास में बढ़ाएं पिता, अपने सामर्थ्य खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं कि अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा हम शैतान की हर युक्तियों को, हर विचारों को प्रभु जी हम कंडम कर सकें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा इस समय आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को आशीष देना। जो विनती, जो निवेदन, जो प्रार्थनाएं वो लेकर आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पूरी हो सके। लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा वचन में सिखाते हैं पिता कि हमारी प्रार्थना, हमारे विनती, हमारे निवेदन धन्यवादी के सामने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। एक दूसरे की भलाई करने में हम हियाव न छोड़े। जो वचन में कमजोर है उन्हें प्रभु यीशु राजा आपकी नजदीकी में ला सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा किसी न किसी कारण पिता परमेश्वर अपने जीवन में निराश है, दुखी है पिता, प्रभु जी आज का वचन के जीवन में फलवंत हो सके। वो ध्यान दे सके कि प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी परेशानियां अय्यूब से बढ़कर नहीं, आप हमारी हर परेशानियों में से हमें निकालने वाले प्रभु हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, अपने विश्वास में जो हम प्रभु जी आप पर करते पिता दृढ़ता से बने रहे। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी दास दासियां खुदावंद आपके वचन का प्रचार करती हैं खुदावंद ईश्वर राजा, हर एक के जीवन की हर बाधाओं को प्रभु जी आप दूर करें पिता। आपका वचन बड़ी
ईमानदारी से आप में होते हुए बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु जी शेयर कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं कि जिन जिन कानों में आपका वचन जाता पिता परमेश्वर का जीवन बदल ले पाए। जैसे कि हमने गीत प्रभु जी गाया कि जिंदगी मेरी बदल गई जब से प्रभु मैंने आपको पाया है। क्योंकि प्रभु यीशु राजा जहां आप है पिता, वहां निराशा नहीं, वहां दुख नहीं, वहां बीमारियां नहीं, वहां कोई ऐसी बात नहीं जो प्रभु जी हमें निराश कर दे। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आज के समय के लिए जो प्रभु के लिए आपने दिया है, प्रभु किसी प्रकार से खाली न जाने दे, बल्कि प्रभु इसके बदले में आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, जो उसकी गवाही के लिए, जो उसकी महिमा का कारण ठहरे। कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 7 से 8 बजे डॉक्टर मधुकर सावंत राव जो हमीरपुर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। अपने इन भाई को अपनी प्रार्थना में याद रखें और धन्यवाद देते हैं हम सिस्टर रेणुका सैलस के लिए प्रभु को, कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। और हमारी ये प्यारी बहन जिनका फेसबुक शैतान हर बार इतनी परीक्षा लेता है, लेकिन प्रभु के विश्वास में होकर, प्रभु के सामर्थ्य से हर बार शैतान की चाल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करने पाते हैं। और अपनी बहन के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता को, कि वो अपने इस विश्वास में दृढ़ बनी रहती हैं, स्ट्रांग बनी रहती हैं, और उनका फेसबुक चल पाया और वो आज प्रभु के कलाम को बड़ी खूबसूरती से हमारे बीच में शेयर कर पाई। बहन आपको भी प्रभु बहुत आयत से आशीष दे और आपकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बहुत आयत से प्रभु में बढ़ सके। प्रभु आप सभी को भी बहुत आयत से आशीष दे और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।